प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 2 रिमझिम का 15वां पाठ एक्की दोक्की इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 2 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूँ और यह लास्ट चैप्टर है। इसको भी मैं बहुत ही अच्छे से मैं समझा कर पढ़ाऊँगी और जितना भी मैं चैप्टर पढ़ाई हूँ सबको बहुत ही अच्छे से मैं समझा कर पढ़ाई हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी तरह की परेशानी नहीं हो। तो आप उन सबको देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। एक्की दोक्की। दो बहनें थी, एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। तो देखिए बच्चों, इस पाठ में यह बताया जा रहा है कि दो बहनें की इसमें कहानी है, जिसमें एक का नाम क्या था, एक केस वाली था और दूसरी का क्या नाम था, दोन केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। मतलब दोनों बहनें जो हैं अपने माता, अम्मा मतलब माँ और बाबा मतलब पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक्की बुलाते थे। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दोक्की बुलाते थे। तो एक केस वाली का क्या था बच्चों, एक ही बाल था, इसीलिए सब उसको क्या बुलाते थे, एक्की बुलाते थे। और दोन केस वाली जो है वह बहुत ही घमंडी थी, उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे क्या बुलाते थे, दोक्की बुलाते थे। अम्मा सोचती थी कि दोक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं। तो उनकी माँ जो है वह सोचती थी कि दोक्की जैसी सुंदर लड़की कोई दुनिया में है ही नहीं। और बाबा, उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। तो उनके जो पिता हैं वे हमेशा काम काज किया करते थे, तो उनको फुर्सत नहीं रहता था, हमेशा वो व्यस्त रहते थे। दोक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती थी। तो दोक्की जो है वो हमेशा क्या करती थी, एक्की जो उसकी बहन है उसके ऊपर हमेशा हुक्म चलाती रहती थी, रौब जमाती रहती थी। एक दिन एक्की घने जंगल में चली गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। तो एक दिन क्या हुआ बच्चों, एक्की जो है बहुत ही घने जंगल में चली गई और चलते चलते जब वह जा रही थी तो बहुत ही घने जंगल में पहुंच गई। मतलब काफी सघन जंगल था, घना जंगल था, अंधेरा ही अंधेरा जैसा था, उसमें जा पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। तो उस जंगल से एक आवाज आ रही थी। क्या आवाज आ रही थी कि पानी, यानी कोई पानी मांग रहा था और कह रहा था कि मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। एक्की रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा। तो एक्की देखने लगी कि किधर से आवाज आ रही है। चारों तरफ घूमकर देखे, वहां तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। तो वह देखी कि वहां पर एक सूखी हुई मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी है, मतलब पेड़ है, जिसके पत्ते में से सरसर की आवाज आ रही थी। हवा जब बहती है बच्चों तो उसमें सरसराहट की आवाज आती है ना, तो इसी तरह से आवाज आ रही थी। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। एक्की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। तो देख सकते हैं बच्चों, एक्की जो है क्या कर रही है, वहां पर मेहंदी का पेड़ लगा हुआ है, वह सूखा जैसा दिख रहा था। तो वहां पर तालाब था, पानी बह रहा था। तो एक्की क्या करती है, अपने हाथ में चुल्लू जैसा बनाकर उसमें पानी भर लेती है और मेहंदी में पानी डाल दी। कई बार डाली, एक दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर पानी डाल दी। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद एक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। तो मेहंदी की झाड़ी जो है वह क्या बोली कि धन्यवाद उसको दी, किसको, एक्की को दी। और कही कि मैं तुम्हारी जो यह, तुम जो मुझे मदद की है, तुम जो मेरे ऊपर पानी डाली है, प्यास बुझाई है, तो मैं तुम्हारी यह मदद को हमेशा याद रखूंगी। एक्की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। तो फिर से आवाज आने लगी कि मुझे भूख लगी है, कोई खाना खिला दो। तो एक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एक्की वहां देखती है कि एक बहुत ही दुबली पतली सी गाय थी, वह पेड़ से बंधी हुई थी। एक्की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। तो एक्की क्या की, वहां पर घास सब था तो घास इकट्ठी कर ली और गाय को खिला दी।
उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया और जो गाय बंधी हुई थी उसकी रस्सी को भी एक्की क्या करती है, खोल देती है। देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि एक्की किस तरह से घास खिला रही है गाय को और फिर रस्सी को खोल देती है। धन्यवाद एक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी। तो गाय कहती है कि तुमने जो मेरे ऊपर इतना एहसान किया है, तुम मेरी मदद की है, तो मैं इस मदद का हमेशा याद रखूंगी। गाय ने कहा एक्की अब चलते चलते थक गई, उसे गर्मी भी लग रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। तो एक्की जो है काफ़ी सघन जंगल था, दूर दूर तक फैला हुआ था, तो चलते चलते थक गई थी और उसे काफ़ी गर्मी भी लग रही थी। तो उसे समझ में यह नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। एक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कोई है? तो देखती है वहाँ कि एक झोपड़ी है, मतलब एक छोटा सा घास फूस का बना हुआ घर है। तो एक्की क्या करती है, दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। तो बूढ़ी अम्मा उस झोपड़ी में से निकलती है और बोलती है, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आओ। तो देखिए बूढ़ी अम्मा निकलती है झोपड़ी से और एक्की को क्या कहती है, मैं तुम्हारी राह देख रही थी, तुम आओ अंदर आ जाओ। एक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई और झोपड़ी में आकर उसे बहुत ही अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है, पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। तो बूढ़ी अम्मा क्या कहती है कि आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने के लिए मैं पानी तैयार करके रखी हूँ और पहले अच्छी तरह से तेल लगा लो और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। एक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, मतलब दुलार कर प्यार करके कहा कि अरे नहीं, क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। एक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? एक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल आ गए थे। तो एक्की जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाती है तो देखती है कि उसके सिर पर तो पहले एक ही बाल था, लेकिन अभी तो बहुत सारे बाल आ गए थे। एक्की इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी। अब एक्की जो है बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि बच्चों देखिए कोई भी लड़की होती है, अगर उसके सर पर अच्छी तरह से बाल, घना घना बाल रहता है तो उसका चेहरा देखने में सुंदर लगता है। तो ए एक्की के सर पर एक ही बाल था तो अच्छी नहीं दिख रही थी। लेकिन आज जो है जैसे ही बूढ़ी अम्मा उसको नहाने के लिए भेजती है और जब नहाकर तौलिया लपेटी हुई थी और तौलिया जब हटाती है तो देखती है कि बहुत सारे बाल आ गए थे। तो एक्की बहुत ही खुश हो गई और इतनी खुश हो गई कि वह खाना भी नहीं खा सकी। बस बार-बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही और बार-बार बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद दे रही थी। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। एक्की के तो जैसे पंख ही निकल आए, वह सरपट घर की तरफ दौड़ी और एक्की जो है काफ़ी खुश हो गई और एक्की को जैसे लग रहा था पंख ही निकल आए हैं, मतलब काफ़ी तेज गति से अपने घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी, क्योंकि गाय को घास खिलाई थी और गाय जो रस्सी से बंधी हुई थी तो एक्की रस्सी को खोल दी थी। तो गाय क्या की, उसको मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने, वो जो मेहंदी की झाड़ी थी, मेहंदी की झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी भी दे दी। घर पहुंचकर एक्की ने सारी कहानी सुनाई। दुख की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी और यह सब जब कहानी सुनाई एक्की अपने घर जाकर अपनी बहन को भी सुनाई। तो उसकी बहन जो दुखी थी, जो हमेशा उस पर रौब चलाती थी एक्की के ऊपर, तो क्या हुआ, एक्की की बात सुनकर दोकी सीधे जंगल की तरफ भागी। अब सोचने लगी कि
मेरे भी बाल उग जाएँगे, मैं भी ऐसा-ऐसा करूँगी। दुखी इतना तेज़ भाग रही थी कि ना उसे प्यासी झाड़ी और ना भूखी गाय की पुकार सुनाई दी। देखिए काफ़ी दौड़ती हुई जा रही थी और प्यासी जो झाड़ी थी वह भी जो आवाज़ दे रही थी और भूखी गाय जो पुकार रही थी, यह सब भी अनसुना कर दी। वह तो धड़धड़ाती हुई झोंपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। और वह क्या की धड़धड़ाती मतलब वहाँ पर अचानक से झोपड़ी में घुस जाती है बूढ़ी अम्मा को हुक्म देने लगी, आदेश देने लगी। क्या आदेश देने लगी? कि मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ, आओ मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। तो बूढ़ी अम्मा कहती हैं कि ठीक है, आओ मैं तुम्हारी राह देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो। बूढ़ी अम्मा ने दोकी से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोकी ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख निकल पड़ी। अब क्या हुआ, जैसे ही नहाने के बाद सर पर से तौलिया हटाती है तो देखती है मतलब वह चीखने लगी। दोकी के 2 ही तो बाल थे और वे भी झड़ गए थे। और क्या हुआ, दोकी के 2 जो बाल थे, जिस बाल को लेकर काफ़ी वह खुश रहा करती थी और घमंड किया करती थी, वह दोनों का दोनों बाल जो है उसका झड़ गया। रोते-रोते दोकी घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने काँटे चुभा दिए और गाय जो है उसको सींग मारा, क्योंकि इसका जो व्यवहार था बच्चों, दोकी का जो है वह काफ़ी घमंडी थी, अपनी बहन एक्की को हमेशा डाँट-डपट करती थी, रौब दिखाती थी। तो क्या होता है बच्चों, अगर आप प्यार से रहते हैं तो कोई भी आपको प्यार करेंगे। अगर प्यार से नहीं रहते हैं तो सब गुस्से हो जाते हैं और सब जो है स्वभाव देख कर के कहने लगते हैं कि देखो यह कैसा है। तो किसी के स्वभाव से ही किसी को प्यार मिलता है। तो दोकी का स्वभाव घमंडी था, घमंडी किस्म की थी और किसी का आदर सत्कार नहीं करती थी। तो इसीलिए इसको यह फल भुगतना पड़ा। इस पाठ से यही सीख मिलता है बच्चों। तो देखते ही हैं कि क्या हुआ, एक्की जब गई थी जंगल में तो गाय मीठा-मीठा दूध भी पिलाई थी। झाड़ी जो है मेहंदी की झाड़ी, उसे मेहंदी दी थी, लेकिन दोखी को गाय क्या की, सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने उसे काँटे चुभो दिए। मगर अब दोखी अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद एक्की दोखी अपने अम्मा-बाबा के साथ खुशी-खुशी रहने लगी। तो दोखी को अब समझ में आ गया, वह सबक सीख चुकी थी कि गलत करने से गलत नतीजा होता है। तो इसके बाद उसको जीना आ गया था, किस तरह से रहना चाहिए। तो इसके बाद एक्की, दोकी और उनके जो मम्मी-पापा हैं सब खुशी-खुशी रहने लगे। तो यही था बच्चों कहानी। जब आप प्यार से किसी के साथ रहते हैं तो सब आपको प्यार करेंगे। अगर आप किसी से नफ़रत करेंगे तो लोग आपसे नफ़रत करेंगे। इस पाठ से यही सीख मिलता है बच्चों। तो यही था पाठ बच्चों। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, इसे क्लिक कीजिएगा। लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।